रामनवमी में पथराव कराना हो जहांगीरपुरी जैसे इलाके में तो केजरीवाल को चुनना। वो इनका निगम पार्षद था ताहिर हुसैन, उससे पेट्रोल बम फेंकवाने हो तो केजरीवाल को चुनना। महिला सांसद राज्यसभा को मुख्यमंत्री आवास में पिटते हुए देखना हो तो केजरीवाल को चुनना। घर के बाहर कूड़ों का ढेर देखना हो तो केजरीवाल को चुनना। जहर वाला पानी पीना हो केजरीवाल को चुनना। किंतन जैसे बच्चे की हत्या दोबारा से देखनी हो स्कूलों के अंदर तो केजरीवाल को चुनना। एमआरआई की दूसरी मशीन आज तक नहीं लगी और वो भविष्य में भी ना लगे तो केजरीवाल को चुनना। अगर अपने ही सांसदों की सैलरी डबल करनी हो ट्रिपल करनी हो तो केजरीवाल को चुनना। जो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले घोषणा करी थी अरविंद केजरीवाल ने संजीवनी योजना की और उधर महिला सम्मान योजना की, उनके आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। संजीवनी योजना के जिससे 60+ के जो बुजुर्ग हैं उनको मुफ्त में इलाज मिलेगा, क्या कहना? देखिए आप अभी भी दिल्ली की आतिशी मुख्यमंत्री हैं, ऐसा तो है नहीं कि चुनाव आयोग ने रोक दिया हो। अभी तो चुनाव का डेट भी नहीं हुई तो आप आज से ही क्यों नहीं 60 साल वालों को इंश्योरेंस करा के दे रहे? आप आज ही क्यों नहीं 2100 रुपए महिलाओं के खाते में डाल रहे? भैया अभी तो आप मुख्यमंत्री हैं ना, दिल्ली की सत्ता में आप ही है ना, अभी इलेक्शन घोषित तो नहीं हुआ ना, अभी क्यों नहीं दे रहे? मतलब ये 2100 भी वैसे ही मिलेंगे जैसे वो खटाखट 8500 मिल रहे थे। ये इंश्योरेंस भी वैसे ही मिलेगा जैसे खटाखट लाइनों में लग के गई थी बहनें और उनको लट पड़ रहे थे। पूछिए इनसे, आज अचानक आपको याद आ रहा है अरे आपने तो दिल्ली में इतना काम किया है, दिल्ली के बेटे दिल्ली के भाई है तो घबरा क्यों रहे हैं? आयुष्मान योजना आप लागू नहीं करते हो और संजीवनी योजना ले आते हो 60 के लिए। मतलब अगर भाजपा 70 की लाई तो ये 60 साल की आयु के लिए, भाजपा अगर 60 की लाते तो ये 40 की ले आते, भाजपा अगर 40 की ले आती तो ये तो कहते पैदा होते बच्चे की इंश्योरेंस हम कर रहे हैं, सुई से धागे तक का खर्चा हमारा है। फिर तो लगता है भारत में बच्चे ही पैदा होंगे, काम धंधा कोई नहीं करेगा क्योंकि बच्चा पैदा हो गया, उसका इंश्योरेंस फ्री हो गया, उसकी एजुकेशन फ्री हो गई, उसका स्वास्थ्य फ्री हो गया, उसकी किताबें फ्री हो गई, फिर थोड़ा बड़ा हुआ उसके लिए डीटीसी फ्री हो जाएगी, पानी फ्री हो गया, बिजली फ्री हो गई, फिर घर भी फ्री दे देना, सब कुछ फ्री दे दो। इनको करो कि फ्री के राजनीति करो और पूरा भारत एक तरफ और दिल्ली की जनता एक तरफ, सारे लोग अपने राज्य छोड़ के दिल्ली आ जाएंगे, कहेंगे भाई दिल्ली पानी फ्री है, दिल्ली में बस फ्री, दिल्ली में कहते हैं कि अपना बिजली फ्री, दिल्ली में दवाइयाँ फ्री, दिल्ली में अस्पताल फ्री, दिल्ली में सबको फ्री है। छोड़ा कहाँ हम एमपी में रह रहे हैं, कहाँ हम पंजाब में रह रहे हैं, कहाँ हम हिमाचल में रह रहे हैं, कहाँ हम उत्तराखंड रह रहे हैं, सारे दिल्ली चलो और दिल्ली की जो असली आबादी है ये दिल्ली के लोग तय करेंगे। आज दिल्ली की असली आबादी नोएडा जा रही है, ग्रेटर नोएडा जा रही है, गोर सिटी जा रही है या गुड़गांव जा रही है, अपने घर बेच करके जा रही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतनी फ्री की स्कीमें दे दी कि उनको मतलब नहीं है कि देश के अंदर बहन बेटियों के साथ क्या होगा, सुरक्षा का क्या होगा, आने वाले समय में दिल्ली विकासशील बनेगा नहीं बनेगा उसका क्या होगा। लेकिन तमाम चोरियां, डकैतियां, रोहिंग्या, घुसपैठियां सब बसा दिए इन्होंने। और उसके बाद एक एजेंडा ले आए जब रोहिंग्याओं का वोट काटा जा रहा था कि देखिए भाजपा वोट कटा रही है। सर मेरे पिताजी को गुजरे हुए आज 14 साल से ऊपर हो गया। अगर उनका नाम कटाने के लिए चुनाव आयोग से कुछ लोग मेरे घर आए, उन्होंने पता किया कि आपके पिताजी का ये नाम है, वो कहाँ है, हमने कहा स्वर्गवास हो गया, वो नाम नोट करके ले गए और इलेक्शन उसके अंदर से चुनाव में से उनका नाम कट गया। तो मेरे को खुशी होनी चाहिए, मैं जबरदस्ती ये रद्दियां बढ़वाने का काम क्यों करूंगा जो इंसान है ही नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल सिर्फ झूठ का एजेंडा चलते हैं, ये धीरे धीरे जनता को पता चल रहा है, आने वाले समय में और पता चलेगा। राम और रामायण की बात एक तरफ भाजपा करती है लेकिन उसी रामायण से उठा के संजीवनी नाम, इतना विशुद्ध नाम लेके केजरीवाल आते हैं, क्या कहना? देखिए ये ना कर्मों का जो होता है ना, जो कर्म गंदे कर लिए थे अब गंगा में नहाने से तो साफ होंगे नहीं। ये तो कहावत है कि गंगा में नहाओगे तो कर्म धुल जाएंगे। अब इनकी नानी मना कर रही थी राम मंदिर मत बनाओ, लेकिन लक्ष्मण जी को बचाने के लिए जो संजीवनी ब्यूटी वो लेकर के आए थे, वो संजीवनी इन्होंने सोचा शायद मुझे भी बचाने का काम करेगी दिल्ली में। अपने आप को बचाने के लिए ये वो संजीवनी समझ के संजीवनी योजना ले आए 60 साल के बुजुर्गों के लिए। तो दिल्ली वालों के लिए ये भी हनुमान जी बनना चाह रहे हैं? हनुमान जी कहाँ, बजरंग बली है। जब इनको हिंदुओं के लठ पड़े तब इनको बालाजी, तिरुपति बालाजी याद आए, लेकिन जब वो प्रसाद में सुअर का और मछली का मांस मिलाया गया तब केजरीवाल जी को बालाजी याद नहीं आए। इनकी नानी राम मंदिर के लिए मना कर रही थी, जब राम मंदिर बन गया राम भक्तों ने वहां जाकर के सिद्ध करके दिखा दिया, माथा टेक करके वहां के खदान भर करके दिखा दिए, भव्य मंदिर बनवा करके दिखा दिया। तो इनकी नानी की जगह इनका नाना सपने में आया, उसने कहा नहीं तेरी नानी की तो मैंने नहीं मानी, तू कहां से मान रहा है, जा राम के दर्शन करके आ। ये पूरे परिवार सहित राम के दर्शन करने का, इन्होंने सिर्फ आलोचनाएं करनी है, ऐसी ऐसी बातें करनी जिससे देश का माहौल खराब हो। अब नई चीज ले आए जय भीम, एआई के माध्यम से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी खड़े हैं और आगे ये खड़े आदर्श बच्चा बनके। अरे तुम योग्य हो बाबा साहब के सामने खड़े हो जाओ। तुम 100 करोड़ उस संस्था को देते हो जो ऑलरेडी खरबोपति है, वक्फ बोर्ड, लेकिन दलितों के लिए कोई पक्का मकान बनाया, उनकी बहन बेटियों की शादी के लिए कुछ किया हो तो मुझे बताओ।
आज आपको संविधान की याद आ रही है, आज आपको दलितों की याद आ रही है। 12 साल की बच्ची अयोध्या जैसी पावन भूमि में सांसद सपा का उसका कार्यकर्ता बलात्कार करता है, वहां नहीं जाते। वो छोटी सी कंचक भवानी आपको नहीं दिखती, लेकिन पता नहीं क्या मुंह लेकर के आप वैष्णो देवी चले जाते हो माता के भवन में। आपको साक्षी नहीं दिखती, आपको अंकिता नहीं दिखती, आपको निर्भया नहीं दिखती। उसके बलात्कारियों को मशीन देते हो कपड़ा सिलाई करने के लिए कि तूने बलात्कार बहुत बढ़िया काम किया था, ले मशाई से अब वही कपड़े बना, 10,000 रुपया उसको देते हो, डूब के मर जाना चाहिए। केजरीवाल को नहीं, दिल्ली की जनता को, जो ये सब कुछ देखने के बाद ऐसे बंदे को वोट दे करके जिताती है और सत्ता में बिठाती है। दिल्ली की जनता से अपील कर रहे हैं, केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर भाजपा सत्ता में आई दिल्ली में तो दिल्ली तबाह हो जाएगी। याद रखना दिल्ली वालों, हमें जैसे साबरमती तबाह हो गई ना, हमें भी दिल्ली तबाह करनी है, यमुना जी को तबाह करना है। जैसे आज बुलेट ट्रेन चल रही है अहमदाबाद से मुंबई तक गुजरात के अंदर, हमें ऐसे ही दिल्ली को बर्बाद करना है। जैसे ही स्वच्छ स्थितियों के अंदर इंदौर के बाद अहमदाबाद गुजरात का नाम आ रहा है, ऐसे ही हमने दिल्ली को बर्बाद करना है। जैसे वहां की भूकंप आया एक टाइम पे, वह तबाह हो गया गुजरात, आज जीडीपी के अंदर नंबर 1 के अंदर आ जाता है वो। ऐसा ही दिल्ली को तबाह करना है। हम चाहते हैं हमारी दिल्ली के अंदर पानी भरने से, सिर्फ घंटा भर की बारिश से ना कोई छात्र जो अपना भविष्य बनाने के लिए घर परिवार छोड़ के आए वो मरे ना डूबने का, गेट को पकड़ने से, करंट लगने से ना मरे, किसी बहन की आबरू ना लूटी जाए, किसी भाई का रात को पैसा ना छीना जाए। कोई नेता ये बोल के ना है कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, कुछ नहीं लूंगा, लेकिन अपने बच्चों को भी मौत के कटघरे में खड़ा कर देता है सिर्फ सत्ता के लिए। ऐसा नेता ना आए। हम चाहते हैं भारत के अंदर स्वच्छ नेता है, ऐसा नेता है जो काम करे। यूपी के अंदर योगी बाबा है, पूरी दुनिया देख रही है वहां क्या काम हो रहा है। तमिलनाडु को पछाड़ के जीडीपी में दूसरे नंबर पे आ गया। 1,48,000 करोड़ का विदेशी कंपनियों के साथ एमओयू साइन हो जाता है। आज काशी के अंदर हम क्रूज चलता हुआ देख रहे हैं, जबकि यही क्रूज की झलक देखने के लिए या तो हमें फॉरेन कंट्री जाना पड़ता था या गोवा जाना पड़ता था, लेकिन आज काशी विश्वनाथ में क्रूज चलाया जा रहा है। आज वहां प्रयागराज के अंदर अगर 14 करोड़ साधुओं ने आना है तो जाकर के देखिए मेरा प्रयागराज कैसे सज गया। जैसे स्वर्ग की भूमि दिखाई जाती थी वैसा प्रयागराज सजा कर दिखा दिया। तो हमें ऐसा भारत चाहिए, हमें इंदौर जैसा स्वच्छ भारत चाहिए, हमें साफ पानी चाहिए, हमें ये जहर वाला पानी नहीं चाहिए। हमें 11 साल तक शासन करने के बाद ये नहीं सुनना कि एलजी काम नहीं करने देता, मोदी काम नहीं करने देता, लेकिन आपको लग्जरी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने के लिए पैसा देता है, विज्ञापन के लिए पैसा देता है, विधायकों की सैलरी डबल ट्रिपल करने के लिए पैसा देता है, आपकी सैलरी डबल करने का पैसा देता है, सारी सहूलियतें करने का पैसा देता है, लेकिन बरसाती नालियां ठीक करने का पैसा नहीं देता, पीडब्ल्यूडी के नाले ठीक करने का पैसा नहीं देता, जल बोर्ड के नाले ठीक करने का पैसा नहीं देता। ये सारे वो डिपार्टमेंट है जो दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं, भारत सरकार के अंडर नहीं आते। इन सबकी दुर्दशा जाकर के देखिए, आपको पता चलेगा। ये कूड़े का पहाड़ खत्म करने आए थे, आप जाइए जहांगीरपुरी, एक तीसरा पहाड़ खड़ा कर दिया इन्होंने कूड़ों का। आप जाइए गली मोहल्लों में, झाड़ू नहीं लगता, कूड़े के पहाड़ खड़े होते हैं। जब उसको पकड़ा जाता है तो कहता है हमारे पास रेडी ही नहीं है, एमसीडी के पास रेडी नहीं है। मतलब ये तो आके एमसीडी को भी लूट के खा गए कि एमसीडी का रेडी नहीं है, ठेला कूड़ा उठा दे। तो ये हालात कर रखे हैं जाकर के। कह रहे हैं कि दिल्ली में हिंदू मुस्लिम कराना हो, हर मस्जिद के नीचे मंदिर निकलवाना हो तो भाजपा को चुनना, और सुख शांति और समृद्धि चाहिए तो आम आदमी पार्टी लेगी। देखिए, हिंदू मुस्लिम नहीं कराना, रामनवमी में पथराव कराना हो जहांगीरपुरी जैसे इलाके में तो केजरीवाल को चुनना। वो इनका निगम पार्षद था ताहिर हुसैन, उससे पेट्रोल बम फेंकवाने हो तो केजरीवाल को चुनना। महिला सांसद राज्यसभा को मुख्यमंत्री आवास में पिटते हुए देखना हो तो केजरीवाल को चुनना। घर के बाहर कूड़ों का ढेर देखना हो तो केजरीवाल को चुनना। जहर वाला पानी पीना हो केजरीवाल को चुनना। किंतन जैसे बच्चे की हत्या दोबारा से देखनी हो स्कूलों के अंदर तो केजरीवाल को चुनना। एमआरआई की दूसरी मशीन आज तक नहीं लगी और वो भविष्य में भी ना लगे तो केजरीवाल को चुनना। अगर अपने ही सांसदों की सैलरी डबल करनी हो, ट्रिपल करनी हो तो केजरीवाल को चुनना। लेकिन एक सीवर का ढक्कन तक अगर आपके घर के बाहर नहीं लगा तो देखिए कि भारत और दिल्ली कहां जा रही है और आपको किसे चुनना चाहिए। एक सरकार उत्तराखंड में जाइए, करतारपुर साहिब कॉरिडोर पंजाब में बनता है, लेकिन हमारा हेमकुंड साहिब वहां कॉरिडोर बनाया जाता है कि जो सिख बुजुर्ग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो हेमकुंड साहिब जा सके। अब मैंने हमारा जो सा केदारनाथ है वहां पर बनता है रोपवे, माता वैष्णो देवी में रोपवे बनता है कि बुजुर्ग भी दर्शन कर सके, आसानी से कर रखे। 20-20 हजार रुपया इनको ना दे पालकी वालों को, मेहनत से जाए दर्शन करके। ये सारे काम भाजपा की सरकार कर रही है। जहां जहां भाजपा सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वहां डबल इंजन की स्पीड से ही काम हो रहे हैं। लेकिन जहां केजरीवाल जैसों की सरकार है, इन्होंने शोर है, केजरीवाल चोर है, गली गली में शोर है। हमारे राजस्थान में यही नारा है केजरीवाल के लिए। हम राजस्थान से, हमारे यहाँ सब मोदी को ही चाहते हैं और केजरीवाल हमारे यहाँ चोर कहलाता है। केजरीवाल कह रहे हैं कि कुछ जो बाहरी लोग आए हैं ना, वो दिल्ली में माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। जो दिल्ली के मूल जनता है, मूल निवासी हैं, वो केजरीवाल को चाहते हैं। अरे तुमने तो भारी बसाए हुए हैं। ये रोहिंग्या कहां से आ गए इतने घुसपैठिए, पूछिए इनसे।
और ये पूर्वांचलियों की बात कर रहे हैं। पूर्वांचली तो कब से भारत में है, भारत के क्या, भारत के हर एक राज्य के अंदर है। पूर्वांचलियों के लिए आपने क्या किया बता दीजिए। भाजपा का तो उदाहरण मैं देता हूं, मेरे क्षेत्र का जो सांसद है मनोज तिवारी पूर्वांचल से है। बोलो तुम केजरीवाल जी कहां से हो? तुम हिसार जाते हो, मैं हरियाणा का बेटा। तुम गुजरात जाते हो, मैं गुजरात का बेटा। तुम छत्तीसगढ़ जाते हो, मैं छत्तीसगढ़ का बेटा। तुम एमपी जाते हो, मैं एमपी का बेटा। तुम लद्दाख जाते हो, मैं लद्दाख का बेटा। त्रिपुरा जाते हो, त्रिपुरा का बेटा। जहां जाते हो वहीं के बेटे बन जाते हो। और वो परिवार ऐसे है जो ऐसा निकम्मा बेटा एक्सेप्ट ही नहीं करता। अब ये राजस्थान से हैं भैया, क्या ये बाहरी हैं? भारी क्यों? ये हमारे अभिन्न अंग है सर। अगर मेरी हाथ है, मेरी कलाई है, मेरी उंगलियां हैं, मेरी गर्दन है, मेरा सर है, ये पूरा घूमने आए हैं, हम सिर्फ घूमने आए हैं। पर हम जिस हिसाब से दिल्ली की हालत देख रहे हैं, बहुत ही बेकार, बहुत ही बेकार हालत सर। हर जगह जहाँ देखो वहाँ कचरा, नाला, जहाँ पे देखो वहाँ कचरा, इतनी गंदी हालत। मतलब हम सोच के आए थे दिल्ली, पर सुबह देखो तो दिखता ही नहीं है। सुबह से सूरज नहीं दिखा, इतनी पोल्यूशन की गंदी हालत है। हमारे गुजरात में देखो, हम ऐसा भी नहीं बोलेंगे। राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार थी, बहुत बेकार काम। पर आप गुजरात मॉडल को देखो, इतना साफ सिटी। आप सूरत आओ, राजकोट आओ, कहीं पे भी आओ, अहमदाबाद आओ, बिल्कुल क्लीन। बड़ौदा आओ, हर जगह बिल्कुल क्लीन। और यहाँ दिल्ली में अभी क्रूज चलने वाला है, साबरमती में क्रूज चलने वाला है। वडोदरा में अभी इतना बड़ा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बना, वहाँ पे अभी जो पर्यटन आ रहा है उससे कितनी, वहाँ पे एक छोटा सा गांव था, वहाँ पे आज इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। वो किया था कि ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी वेस्ट ऑफ मनी है, सब कुछ है। पर आज आप वहाँ पे आके देखो कि कितना सोर्स ऑफ इनकम हो रहा है, कितने को रोजगार मिला है। अभी मैं एक सवाल करूंगा, ये गुजरात और राजस्थान की बात कर रहे हैं, ये लोग बाहरी हैं या फिर प्रशासन जो डेली हंटर बजा के इस दिल्ली से बाहर कर रहा है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को, वो लोग बाहरी थे? देखिए, रोहिंग्या घुसपैठिया भारी है, और जो उनको संरक्षण देने की बात कर रहे हैं ना केजरीवाल, वो खुद भारी है। उसको दिल्ली की जनता ने अपना करके सबसे बड़ी भूल करी है जीवन की। ऐसा नेता चुना जो अन्ना जी की उंगली पकड़ के आया। हमने चेहरा देखा अन्ना जी का कि अन्ना जी की छत्र छाया से तो कुछ करेगा। उनके साथ तिहाड़ जेल भी बंद रहे हैं 2 दिन, कुछ करेंगे। हमें क्या पता, जिसको नायक पिक्चर का नहीं को पुल समझ रहे वो अमरीश पुरी का बाप निकलेगा। दिल्ली की हालत जाकर के देखिए, पोस्टर वो है, ये छोटी सी नाटक, ये जितने है ना, ये छोटी सी हाइट है, ये 15 रुपए का पेन है, 200 की चप्पल। ये आज की दल में दिल्ली का नहीं, भारत का नागरिक सोच रहा है कि भैया जी डबल एक्सल की शर्ट खरीद दो पापा, और एक 200 रुपए की चप्पल बाटा के लिए। तो वो कहता है पागल है यार, बढ़िया कपड़ा पहन। बाहर निकलेगा दोस्त के कहेंगे, कह रहे दोस्त छोड़ो, केजरीवाल जी की राह पे चलना है मैंने। वो कैसे दिल्ली दिल वालों की, पढ़े लिखों की, मेट्रो सिटी में रहने वालों की, उनको मूर्ख बना करके उनके ही टैक्स के पैसों से स्विमिंग पूल बनवाता है, शीश महल बनवाता है, मान साहब की सरकार बनाता है, प्राइवेट जेट भी उनका इस्तेमाल करता है, लग्जरी लाइफ जीता है। ऐसा केजरीवाल पापा मैंने बनना है, लोगों को भ्रम में डालने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए। मुझे ठंड में भी बाटा की चप्पल डालनी पड़े, मुझे 10 रुपए का पेन लगाना पड़े तो मेरे को मंजूर है। मेरे को भी कोई ना कोई उसको वैगनआर दी, मुझे सेकंड हैंड टाटा नैनो ही कोई गिफ्ट कर देगा। लेकिन उसके बाद तो मैं MG हेक्टर में घूमूंगा ना, उसके बाद तो मैं 28 लाख की इनोवा में घूमूंगा ना, उसके बाद तो जहाँ जाऊंगा सड़कें खाली होंगी ना, शीश महल में रहूंगा ना। ये देखिए, लाखों के पर्दे राजस्थान के बच्चे भी जानते हैं कितना शीश महल बना है। और जो बात अब कर रहे हैं गुजरात से, राजस्थान से, ये देश की कैपिटल है। यही लोग कहते हैं ना दिल्ली में मुख्यमंत्री कि कोई भी आकर तो रोहिंग्या को क्यों बसा रहे हैं। और जो पूर्वांचलों की इतनी बात करें, कोरोना काल में जब लोगों को, पूर्वांचल के लोगों की जरूरत थी, तो इनको बाहर का रास्ता दिखा रहे थे। क्या कह रहे थे? 500 रुपए में क्या मिलता है? इलाज मिलता है। इलाज के लिए हाथ उठाने वाला जो बात करता बड़ी बड़ी शिक्षा की, 11वीं के बच्चों को किताबें भरी नहीं देना, 12वीं के बच्चों को किताबें भरना ना, और कहता है कि बाहर हम कि बच्चों को बाहर भेजेंगे। तो झूठ की नोटंकी करना और झूठे ढकोसले देना और जनता को गुमराह करना, ये दिल्ली का मुख्यमंत्री है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं, आपने 25 साल का वनवास देखा है, एक बारी भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए। युवाओं से अपील है, माताओं से अपील है, जो जुमले दिए कि जुमलों में ना आए, एक बारी और भाजपा का मौका दे और अपना सुनहरा भविष्य सुनिश्चित करें। कुर्सी की हनक दिखाकर और तानाशाही करके आम आदमी पार्टी को भाजपा और मोदी भगाना चाहते हैं। अरे जनता भगाना चाह रही है सर, मोदी जी नहीं भगाना चाह रहे। जनता ने तय कर लिया केजरीवाल को भगाना है और दिल्ली को बचाना है। बांटने से दिल्ली का विकास नहीं होने वाला। आप जो, आपके पास पैसे हैं नहीं, 10,000 करोड़ रुपए किसे, 10,000 दिल्ली में पानी का हाल क्या होगा वो केजरीवाल सरकार के हिसाब से पता लग जाएगा। देखिए 10,000 करोड़ रुपए अभी केंद्र सरकार से मांग रहे हैं और इधर महिलाओं को 2100 रुपए दे रहे हैं। आपसे पूछा जाए कि 1,000 रुपए क्या पंजाब में बांटे आपने?
तो फ्री से यार, दिल्ली फटाफट का बंद करो दिल्ली वरना को तेरते खत्म- हुए जाना पड़ेगा हमको, क्योंकि केजरीवाल सरकार का यही काम है। देखिए, इन्होंने खाली दिल्ली के जनता को बेवकूफ बनाने का काम करा है और दिल्ली की जनता अब इनको जहां पे थे ना वहीं पे लाके खड़ा करेगी।